यह जो हमने एक छोटा सा वीडियो दिखाया वह मिनी माता स्कूल के बच्चे हैं जो कि असुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं स्कूल परिसर में खेलते हुए। यहाँ पर यह मदर्स केयर स्कूल के प्राचार्य का कक्ष है, जहाँ पर शिक्षकों के अभाव में अगर यदि शिक्षक हैं तो वे बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, सुरक्षित हैं भी कि नहीं, खेल के दौरान उन्हें चोट भी आ सकती है, इसका कोई परवाह मिनी माता स्कूल के शिक्षकों को नहीं है। इसका जीता जागता प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कैमरे के माध्यम से। यह प्राचार्य कक्ष है जो कि मदर्स केयर के केबिन में, यहाँ पर यह केबिन है उनका, यह प्राचार्य कक्ष है। यह देखिए यहाँ पर यह पत्थर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं वहीं आप और आइए, यहाँ पर देखिए यह पत्थर आपको जो दिखाई पड़ रहा है, यह पत्थर जो है अभी बेहद ही तेज गति से इस कक्ष में इसी तीव्र गति से उस दरवाजे पर लगा है और दरवाजे पर लगने के पश्चात यह यहाँ पर इस कोने में आकर छिटक कर गिरा हुआ है। और यहाँ पर ठीक यहाँ पर प्राचार्य महोदय बैठती हैं, इस सीट पर वे विराजमान होती हैं। और एक और पत्थर हमारे बैठते ही एक और पत्थर यहाँ पे आया है, यह देखिए। यह छोटे छोटे बच्चे जब पालक आने का वेट करते हैं अपने माँ बाप का, तो इस तरह से बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं। प्राचार्य मैम यहाँ बैठी हुई होती हैं, उस दौरान इतने बड़े पत्थर आकर इनके कक्ष में आकर गिर जाते हैं। तो यदि इनके पास शिक्षक हैं, उनकी देख रेख में बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, तो इस तरह के पथराव से यदि वह खेल रहे हैं तो वे खुद भी सुरक्षित नहीं हैं और आसपास को भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। तो इससे जीता जागता प्रमाण हमने आपको आपके सामने पेश कर दिया है कि यह पत्थर से यदि बच्चे खेल रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे हैं, तब जाकर यह उस दौरान इस तरह के पत्थर इस केबिन में आकर गिरे हैं। और भी कहाँ कहाँ ऐसे ही पत्थर आकर लगातार गिरते हैं। यदि उनके सर में, उनकी आँख में इस तरह की पत्थरों से यदि चोट लग जाता है तो कितने गंभीर अवस्था में वे घायल हो सकते हैं। क्या इसकी नहीं पड़ी मिनी माता स्कूल के शिक्षकों को? आइए हम जानते हैं कि इस तरह का वातावरण यदि है तो यहाँ के मदर्स केयर, इसी कैंपस में मदर्स केयर स्कूल भी संचालित होता है, नर्सरी स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं। उनके प्राचार्य से भी जानते हैं कि किस तरह से वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और क्या कुछ समस्याएं वे जो है झेल रही हैं। आइए। देखा कि कुछ पत्थर अभी हमारी चर्चा के दौरान ही अनायास ही आपके केबिन में आ पड़े, तो इससे पहले भी इस तरह की समस्याएं होती आ रही हैं। बड़े बड़े फुटबॉल से बच्चे खेल रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि वे गिर रहे हैं, धूल के गुब्बार में वो खेल रहे हैं और पथराव भी इस तरह से जो है पत्थर से भी बच्चे खेल रहे हैं, तो उनके बच्चे तो हम सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। इस कैंपस में आप किस तरह की परेशानियाँ झेल रही हैं? सर, मेरा नाम विजय लक्ष्मी शर्मा है। मैं मदर्स केयर नर्सरी स्कूल की प्राचार्य हूँ। ये मिनी माता के बच्चे पिछले 18 जनवरी 2023 से इसी तरह हमारे कैंपस में घुसते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, ज़ोर ज़ोर से फुटबॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, जिससे किसी भी समय कोई अप्रिय घटना होने की पूरी संभावना रहती है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें टॉयलेट तक लाने के लिए भी हमें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि पूछिए मत। हम इनके प्राचार्य से, इनके सचिव महोदय से, इनके टीचर से हाथ जोड़कर कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाइए और इस तरह से हुड़दंग मत मचवाइए, लेकिन हमारी किसी भी बात को ये ना सुनते हैं, बल्कि और अपने बच्चों को भड़काते हैं कि और ज़्यादा हुड़दंग करो। 20 तारीख को भी इसी तरह एक पत्थर इनके स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे ऑफिस में मारा गया है। 20 तारीख को ही इनके बड़े बच्चे, शायद 11th क्लास के हैं, वो ज़ोर ज़ोर से फुटबॉल मार मार कर मेरे ऑफिस की खिड़की और दरवाजे पे मारा है। दोनों सीसीटीवी कैमरास को भी टारगेट किया गया है, जिसमें मेरा एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे मुझे कल बदलवाना पड़ा है। और ये समस्या आज की नहीं है, 1 साल से हम ये झेल रहे हैं। हमने सभी अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की है,
लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से कोई भी कार्रवाई इन पर आज तक नहीं हुई। इसीलिए इन प्राचार्य महोदय का हौसला इतना बुलंद है और ये अपने निजी स्वार्थों के लिए अपने स्टूडेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस तरह बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनमें गलत संस्कार देना मेरे तो अपराध ही मानती हूँ। मैम, मिनी माता स्कूल भी इसी परिसर में संचालित है, तो उनके पास भी खेल ग्राउंड उपलब्ध होंगे, तो फिर वे सारे तमाम बच्चे हम देख पा रहे हैं कि इस छोटे से ही कैंपस में आकर खेल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सर, हमारे और मिनी माता स्कूल के बीच में भवन विवाद चल रहा है। हमारा पास जो भवन है, ये हमें मिनी माता स्कूल ने 2010 में किराए पे दिया था और 2015 में इन्होंने इसे खाली कराने के मकसद से लोअर कोर्ट कोरबा में हमारे खिलाफ केस किया था, जिसका फैसला हमारे पक्ष में आया और उस फैसले के अगेंस्ट ये लोग हाई कोर्ट गए हैं, जहां मामला लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उन्हें यह डर सता रहा है कि हाई कोर्ट में भी फैसला शायद हमारे ही पक्ष में आए, इसीलिए गुंडागर्दी करके अपने विद्यार्थियों को भड़काकर इस तरह से इस्तेमाल करके हमें परेशान कर कर वे शायद ये बिल्डिंग खाली कराने की कोशिश कर रहे तो हैं। मैम, इस तरह से तो देखा जाए तो प्राचार्य महोदय के द्वारा लगातार बच्चों को जो है अनैतिकता का पाठ जो पढ़ाया जा रहा है, इस तरह से जो है बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में प्रतीत होता है। इस विषय में क्या कहना है मैम आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैं खुद कई बार उनके टीचर्स को ये बोल चुकी हूँ कि आप शिक्षक हैं, कम से कम अपने शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों में सही संस्कार डालिए, पर वे मेरी ही खिल्ली उड़ाते हुए अपने स्टूडेंट्स को और भड़काते हैं और उनके बच्चे और ज़्यादा हल्ला करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, फुटबॉल इतनी ज़ोर ज़ोर से खेलते हैं कि मेरे बच्चों को चोट लगने की संभावना, मेरे स्टाफ को कई बार बॉल लग गई है, मेरे 1-2 विद्यार्थियों को भी लगी है। मैं कई बार कंप्लेन कर चुकी हूँ। मैं आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से भी निवेदन कर चुकी हूँ कि इस विषय में संज्ञान लें और ऐसे प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल और टीचर्स को डीबार कर देना चाहिए ताकि वे भविष्य में कभी किसी और विद्यार्थी का भविष्य अंधकार में ना कर सकें। धन्यवाद मैम। तो यह थी मदर्स केयर की प्राचार्य महोदया श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा मैम, और इनका भी यही कहना है कि लगातार शिक्षकों के द्वारा गलत तरीके से बच्चों को खेल कूद के बहाने उन्हें असुरक्षित तरीके से छोड़ दिया जाता है। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से स्कूल परिसर में, छोटा सा स्कूल परिसर है जो कैंपस मदर्स केयर के लिए निर्धारित किया गया था आपसी सहमति से, इसके बावजूद बड़े से बड़े खेल ग्राउंड इनके पास उपलब्ध होने के बावजूद यहाँ पर छोटे से कैंपस में सभी बच्चों को मवेशियों की भांति भर दिया जाता है, जहाँ पर उनके खेलने के लिए जगह भी नहीं होती। एक दूसरे से वह लड़ते हैं, एक दूसरे के पैरों में टक्कर खा के खुद भी गिरते हैं। तो क्या यह नहीं कर देना चाहिए मिनी माता स्कूल को कि जब उनके पास स्कूल में स्पोर्ट्स के लिए परिसर है, खेलकूद परिसर है, तो एक एक पीरियड करके बेहतर तरीके से बच्चों को खेल कूद के लिए उन्हें मौका दें, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, बेहतर शिक्षकों के मार्गदर्शन में खेल कूद जो है बच्चों के साथ जो है कराई जाए। किंतु यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि बच्चों को मवेशियों की भांति छोटे से जगह पर भर दिया जाता, धूल के गुबार में बच्चे अपने आप के सेहत बिगाड़ते हुए वहाँ पर बच्चे जो कि उनको किसी विशेष ज्ञान नहीं होता, जहाँ पर उन्हें शिक्षक खेलने को अनुमति दे देते हैं, वे बस कूदने लगते हैं। किंतु पालक स्वरूप एक शिक्षक वे तमाम गतिविधियों को देख रहा होता है जहाँ पर बच्चे सुरक्षित वातावरण में अपने आप को खेलें, वे स्वस्थ भी रहें और उन्हें किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। हम शिक्षा अधिकारी से भी निवेदन करते हैं कि इस विषय को संज्ञान में लें तथा कार्रवाई करने से पूर्व इसमें जांच करें और जांच पर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के स्कूल संचालन में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न की जा सके और अन्य स्कूल में भी एक उदाहरण पेश हो कि किस तरह से बच्चों को सुरक्षित वातावरण में उन्हें पठन पाठन व
खेल कूद कराई जाए। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।